हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नई डिज़ाइन की पायदान बनाना सीखेंगे। तो जो आज की डिज़ाइन है फ्रेंड्स, वो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये इस तरह की जो डिज़ाइन होते हैं वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो बैठते हैं तो उनको ये खेलने में भी बहुत ही अच्छा लगता है उस तरह की डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर की ऊन ली है, ब्लैक, येलो, वाइट। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें फंदे डाल रही हूँ। आप फंदे फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको फंदे डालने आते हों। फ्रेंड्स, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितने फंदे डाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें 28 फंदे डाले हैं और 2 के जोड़े से डाले हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें जोड़ा तो नहीं है कोई भी, लेकिन आप फिर भी फंदों को अगर जोड़े से डालते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से फंदा डाला है कि जब हमारी डिज़ाइन बनेगी तो हमारा इस तरफ दोनों तरफ बॉर्डर बनेगा। तो बॉर्डर के दोनों तरफ हमारे बराबर फंदे रहने चाहिए। जैसे कि इस तरफ 2 हैं तो इस तरफ भी 2 रहने चाहिए, इस तरफ 4 रखेंगे तो इस तरफ भी 4 रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बीच में डिजाइन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें फंदे डाले हैं। तो यहाँ पे अभी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना। और ये वाले धागे को इस तरीके से दबा लेंगे जिससे कि फिनिशिंग के साथ आएगा। आपका अगर ज़्यादा बड़ा छूट जाता है तो फ्रेंड्स आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, अभी हम इसमें फंदा कुछ भी ऐड नहीं करना, छोड़ना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अभी सिर्फ हमें फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। ठीक है, तो इसमें मैं 6 मतलब एक तो हमारी फंदे वाली ही लाइन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड्स मैं इसमें 6 सिलाइयाँ बुनूंगी। आप 4 भी बुन सकते हैं। मतलब आपको ये एक तरह से एक बॉर्डर सी बनेगी, जिसमें आप बॉर्डर को अगर आपको चौड़ा रखना है तो चौड़ा रख सकते हैं और कम रखना है तो कम रख सकते हैं। 2 लाइन का रखना है तो 2 लाइन का भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरफ से भी हम, ये हमारी सीधी साइड हो गई है, तो इस तरफ से भी हम फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करेंगे रो को। तो यहाँ पे मैं इसमें 3 लाइन का डिजाइन रखूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 लाइन का मतलब इसमें मैं आई थिंक इसमें 4 सिलाइयाँ मुझे बुननी पड़ेंगी। तो 2 तो मैंने बुन ली हैं, एक उल्टी तरफ से एक सीधी तरफ से। 2 और बुनूंगी। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और बुन लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपको ये पट्टी चौड़ी चाहिए या कम चाहिए। तो एक तो हमारी फंदे वाली लाइन हो जाती है। उसके अलावा आपको बुनना है, आप 4 भी बुन सकते हैं, 5 भी 6 भी बुन सकते हैं। देखिए यहाँ से भी मैं फंदों को, पहला फंदा उतार लूँगी, फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनूंगी अभी। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं कभी भी कोई भी डोरमेट ऐसे ये नहीं है कि मैंने फंदे डाल लिए या फंदों को मतलब बीच में से एक कली बना ली तब मैंने बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि उसमें जिन लोगों को बुनाई आती है फ्रेंड्स उनको तो अच्छे से समझ में आ जाता है, बट जो बिगनर्स होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता कहाँ से कैसे। एक कली बनने के बाद फिर वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन को बनाना बताती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ बुन ली है। ठीक है, 2 सीधी तरफ से बुन ली है और 2 उल्टी तरफ से। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट 3 रो हो गई है। ठीक है, ये देखिए एक तो फंदे वाली लाइन हो गई है, उसके अलावा मैंने 2 और बुनी है, 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे तो ये 3 लाइन बन गई है हमारी। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, जैसे एक फंदे वाली लाइन बन जाती है, उसके बाद आप 2 सिलाइयाँ बुन के आप डिजाइन स्टार्ट करते सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें हम एक पहला फंदा उतार लेंगे, 1 और 2। अब हमारी डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बुन लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स इसमें कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर ले रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर लगा लिया है। आप चाहें तो ये वाले धागे पे इसकी गांठ भी लगा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फंदा वाइट से बुन लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा कलर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मेरा येलो कलर है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन सभी फंदों को बुन लूँगी इस तरीके से येलो कलर से। तो यहाँ पे देखिए 1 2, ये वाले धागों को इस तरीके से दबाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे देखिए 14 फंदे मैंने येलो कलर से बुन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला धागा हमारा इस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा और इससे हमारा ऊन भी वेस्ट होगा। आप या साड़ी चुन्नी लेंगे, कुछ भी लेंगे, उससे आपका ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा गिट्टा ले लेना है ब्लैक कलर से। आप जो भी बैकग्राउंड कलर लेंगे, तो मैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दूसरा गोला लगा रही हूँ इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और ये लास्ट फंदा सीधा, जिससे कि क्या होगा ना कि गैप होगा जो, इससे क्या है आपका धागा ऊन वेस्ट नहीं होगी इसमें। अब यहाँ पे हमारी सीधी साइड आ गई है, ठीक है। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए, ठीक है। और येलो कलर के फंदे येलो से ही बुनेंगे, ब्लैक कलर के फंदे ब्लैक कलर से, और वाइट का एक फंदा है, वाइट का एक फंदा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ब्लैक कलर का वाइट का फंदा बुनेंगे इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। देखिए एक फंदा है। अब यहाँ पे ब्लैक के बुनेंगे इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप जो बैकग्राउंड कलर लेंगे, मैंने आपको दिखाया नहीं स्टार्टिंग में, आपको इसके दो गोले लेने हैं, क्योंकि आपका फिर इस तरीके से डिज़ाइन बुनेंगे तो आपका गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उससे आपका ऊन या साड़ी की पट्टियाँ जो भी हैं वो ज़्यादा वेस्ट होंगी। लास्ट फंदा सीधा बुनना है दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे फंदे ब्लैक कलर के जो 11 फंदे थे, उसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुन लिए। अब जो एक फंदा है फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, वाइट से बुन लेंगे, ठीक है। देखिए 1 और एक फंदा ये जो पहले से बुना है 2। अब जो येलो के हैं उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर यहाँ पे येलो के बुन लिए। अब यहाँ पे 2 फंदा हमारा जो ब्लैक से है उसको बुन लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और लास्ट फंदा सीधी तरफ को आ गए हैं। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा बुन लिया। अब एक फंदा जो ब्लैक वाला है वो वाइट से बुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक फंदा हमें ऊपर को जैसे ब्लैक वाला है उसको हम वाइट से बुनते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे येलो के जो फंदे हैं वो येलो से ही बुनेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, टेबल मैट, पायदान, ठीक है। देखिए येलो के फंदे बुन लिए। अब ब्लैक के बुनेंगे यहाँ पे, धागों को हम इस तरीके से क्रॉस कराते हुए, और लास्ट फंदा सीधा, ठीक है। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिया। एक फंदा फिर से हम वाइट से बुन लेंगे, ब्लैक वाला, ठीक है। एक एक फंदा ऊपर को ऐड करते जा रहे थे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फंदे हो गए हमारे येलो के, ठीक है। और वाइट के और येलो के 14 फंदे कैसे कैसे ही बुनेंगे। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। येलो वालों में जो घटाएंगे बढ़ाएंगे वो हमारा जो ऊपर के 2 कलर हैं, ब्लैक और
वाइट, उसी में आप जो भी कलर लेंगे उसी में आपका होगा ऊपर के 2 कलर। एक तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, उसके अलावा 2 कलर और ऐड करने हैं आपको। यहाँ पे देखिए अब ब्लैक के 2 फंदे बुन लेंगे, लास्ट फंदा सीधा यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हम वाइट से क्या करेंगे, लास्ट फंदा ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदा बुन लिया और एक फंदा हम फिर से वाइट से बुन लेंगे ब्लैक वाला। तो मैं यहाँ पे 5 फंदे ऐड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदे हमारे वाइट के ऊपर की तरफ ऐड हो गए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें आप फंदों को मतलब वैसे तो काउंट से ही लेना है, लेकिन जो आपका बॉर्डर है ना फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये वाला ऐड कर सकते हैं, 6 भी फंदा कर सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ये डिज़ाइन बनेगा। तो आप इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। आप वीडियो को देखकर, तरीका सेम ही रहेगा। लास्ट फंदा सीधा, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 फंदे वाइट कलर से ऊपर को ऐड कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक के कितने फंदे बचे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बचे हैं। तो इसमें से अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक फंदा और ऐड कर लेती हूँ वाइट का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लास्ट 6ठा फंदा ऐड कर रही हूँ। आप 5 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये लास्ट मतलब 6ठा फंदा ऐड कर रही हूँ वाइट से, ठीक है। इसके बाद फिर से हमारा डिज़ाइन थोड़ा अलग मतलब बनेगा। अभी तक तो मैं वाइट के फंदे ऊपर को ऐड कर रही थी ब्लैक में। अब यहाँ पे हम फिर से दोबारा से फंदों को ऐड करेंगे इसी तरीके से, लेकिन हम इसको दूसरे कलर से मतलब यानी कि अब ये येलो कलर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे ब्लैक के हैं, इनको बुन लेंगे। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वाइट से 6ठा फंदा ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे 5 ही रख सकते हैं, लेकिन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे बॉर्डर का बराबर बराबर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरफ भी ब्लैक के 2 बॉर्डर के रखे हैं और इस तरफ भी ब्लैक के 2 बॉर्डर के रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से फंदों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे ऐड करूँगी। यहाँ के अकॉर्डिंग आपको या तो 1 फंदा कम ऐड करना है ऊपर को, या आपको 2 फंदा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं, आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक के हैं ये भी 2 गोले लेने हैं और येलो के हैं वो भी 2 गोले लेने हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा कलर लगाना है तो फ्रेंड्स आप इसमें कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स येलो का ही इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए और एक फंदा ब्लैक वाला मैं येलो से बुनूंगी। इसका भी मैंने दूसरा गोला लिया है, ठीक है। वरना फ्रेंड्स इस तरीके से आप लेंगे तो आपका ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी यहाँ से डिज़ाइन खिंची खिंची हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपको ये वाले डिज़ाइन को 2 गोले लेने हैं और बैकग्राउंड कलर के भी 2 गोले लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाइट से बुनेंगे बाकी सभी फंदों को, ठीक है। देखिए वाइट के हमारे 6 फंदे हैं, 6 के 6 ही रहेंगे और यहाँ पे जो येलो के 14 फंदे हैं वो 14 के 14 ही रहेंगे, ठीक है। अब हम वाइट के जो जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे और येलो का येलो से ही रहेगा, ब्लैक का ब्लैक से ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ऊपर के जो जो ऊपर येलो कलर ऐड करें, अब एक एक फंदा हम उसका ऊपर को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले वाइट का कर रहे थे, अब इसका करेंगे। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 3 4 फंदा बुन लिया, एक फंदा फिर से हम येलो से बुन लेंगे। 1 2 फंदे हो गए येलो के। अब वाइट से बुनेंगे 6 फंदा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 14 फंदा येलो का। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये हमारी जो पेंसिल नहीं होती बच्चों के लिखने वाली पेंसिल,
वो वाली डिज़ाइन बनेगी हमारी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये जो डिज़ाइन है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली डिज़ाइन है। तो इस तरह की डिज़ाइन से बच्चे जब बैठते हैं तो उससे खेल भी लेते हैं। देखिए लास्ट फंदा सीधा, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा ऐड करेंगे, 3 फंदे बुन लिए और यहाँ पे एक फंदा ऐड कर लेंगे। ठीक है, वाइट का वाइट से ही बुनेंगे इस तरीके से, धागों को क्रॉस कराते हुए। धागों को क्रॉस कराते हुए बुनेंगे तो फ्रेंड्स आपका गैप कम बनेगा, मतलब गैप नहीं बनेगा, वरना फ्रेंड्स यहाँ पे गैप आ जाता है तो वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, ये येलो के येलो से ही बुनेंगे। इनमें हमारा कोई चेंज नहीं है, चेंज जो है ऊपर के जो हमने 11 फंदे बुने थे उसी में हमें फंदों को ऐड करना है। ठीक है, जो भी घटाना बढ़ाना है वो इसी में ही करना है। बाकी के बॉर्डर के जो 2 फंदे हैं वो भी ऐसे कैसे चलते रहेंगे। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं ये लास्ट फंदा ऐड करूँगी येलो कलर से। ये देखिए 1 और ये 2, यहाँ पे मैंने 2 फंदे बॉर्डर के रख लिए हैं और 4 फंदे मैंने येलो से ऐड कर लिए। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बाकी के 6 फंदे वाइट से। तो आप जो डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स, आपको फंदों के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डिज़ाइन को फंदों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि आपका लास्ट में जैसे 4 फंदा बॉर्डर का रख रहे हैं तो 4 आना चाहिए दोनों तरफ, और 5 फंदा रख रहे हैं, सॉरी 3 फंदा रख रहे हैं तो 3, और 2 रख रहे हैं तो 2। तो मैंने 2 रखा है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फंदों को ऐड किया है। तो आपको पहले ही फंदा डालने से पहले ही आपको डिज़ाइन को फंदों को ऐड काउंट कर लेना है। ठीक है, कितने फंदों पे कितना बनेगा डिज़ाइन। देखिए सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से फंदों को ऐड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे बॉर्डर के हैं और इस तरफ भी हमारे फंदे 2 बॉर्डर के हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 6 फंदे ऐड किए हैं वाइट से। आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी 5 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग आपको या तो 1 फंदा कम लेना है, क्योंकि तभी आपकी डिज़ाइन थोड़ी सी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे 2 फंदा कम लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो पेंसिल की जो डिज़ाइन है ये हमारी आधी बन गई है। ठीक है, ये हाफ पेंसिल बन गई है हमारी। अब हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको पूरा किस तरीके से करेंगे वो देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ये वाले वाइट वाले और येलो वाले फंदे ऊपर को ऐड कर रहे थे। अब क्या करेंगे, हम फंदों को नीचे की तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा हमारा ये देखिए बुन लिया। ठीक है, और 1 फंदा यहाँ पे जो येलो वाला है उसको हम ब्लैक से बुन लेंगे। अब जो बाकी के 3 फंदे येलो के हैं वो येलो से बुनेंगे और जो वाइट के हैं वो वाइट से बुनेंगे। ठीक है, जो जैसा फंदा है वैसे ही फंदों को बुनना। अब यहाँ पे फंदों को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ डाउन कर रहे हैं। पहले ऊपर की तरफ ऐड करते गए, अब फंदों को नीचे की तरफ, तभी तो ये हमारी पेंसिल की शेप में आएगा। ठीक है, इस तरीके से बुनेंगे। आप यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर जो पेंसिल की जो नोक है फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने येलो कलर ही लगाया है। आप कोई डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। लास्ट फंदा सीधा, लास्ट फंदा सीधा बुनने से फ्रेंड्स डोरमेट में फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरीके से चेन बनती है और सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे ब्लैक के 3 फंदे हो गए, पहले 2 थे, वे 1 2 3 और 1 फंदा फिर से येलो वाला बुन लेंगे, 4। अब हमारे वापस से ब्लैक के बढ़ते जाएंगे और येलो के कम होते जाएंगे। ठीक है, अभी वाइट के जो जैसा है वैसे ही बुन रहे हैं, वाइट में कुछ नहीं कर रहा है। जब तक हम येलो के फंदे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वाइट हमारा ऐसे कैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा और बच्चों को एक तरह से आप एज इट इज़ खिलौने के तौर पे इसको बना के बैठा सकते हैं, तो बच्चा उससे खेल भी सकता है। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा, सीधी तरफ से बुनेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 1 फंदा येलो वाला बुन लेंगे, 5 फंदे हो गए हमारे ब्लैक से। 1 फंदा येलो का बचा है उसको बुन लेंगे और जो वाइट के हैं वो वाइट से बुनेंगे। ठीक है,
बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और सुंदर भी लगती है फ्रेंड्स। आप जब इसको घर पे मेन गेट पे या कहीं भी बिछाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। बस आप कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छे से मैच करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये डिज़ाइन। तो देखिए, इन फंदों को धागों को क्रॉस कराते हुए बुनेंगे। देखिए सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। लास्ट फंदा हमारा, तो ये ब्लैक के हमारे वही फंदे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट फंदा भी हम ब्लैक से बुन लेंगे 6। तो हमारी वही 6 फंदे आ गए जब हम वाइट से बुन रहे थे तब थे। ठीक है, अब यहाँ पे वाइट का वाइट से बुनेंगे और येलो का येलो से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो ऊपर के येलो के फंदे हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी डिज़ाइन चलेगी वाइट वाले फंदों पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी जो डिज़ाइन होगी वो अब वाइट वाले फंदों को हम एक एक करके नीचे की तरफ ऐड करेंगे। पहले ऊपर को तरफ ऐड कर रहे थे, अब नीचे को ऐड करेंगे। देखिए लास्ट फंदा सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो के 4 फंदे नीचे को ऐड कर लिए हैं, यानी कि अब इस तरीके से हमारी ये पेंसिल की नोक की बन गई है। अब यहाँ पे ये देखिए वाइट के हमारे 6 फंदे हैं, अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हमारे 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक फंदा वाइट का उसको हम ब्लैक से बुन लेंगे। 7 फंदे हो गए हमारे वाइट ब्लैक वाले। अब 5 फंदे वाइट के, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि एक फंदा हमने ब्लैक से बुन लिया। अब हमारे ब्लैक के फंदे बढ़ते जाएंगे और वाइट के कम होते जाएंगे। ये जो येलो के हैं ये ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, 2 फंदे ब्लैक के और लास्ट फंदा सीधा, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे ब्लैक के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। एक फंदा वाइट वाला बुन लेंगे 8। ठीक है, अब एक एक फंदा हम नीचे को डाउन कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे वाइट के बचे। अब बाकी के येलो से। तो फ्रेंड्स, आप डिज़ाइन को कितने भी फंदों पे बनाएं, वैसे तो तरीका सेम रहता है, बस आपको फंदों को लेना है। ठीक है, आपको काउंट करके बस यही होता है कि आप फंदों को किस तरह से ले रहे हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। लास्ट फंदा सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 9। ठीक है, बाकी के 3 फंदे वाइट से और यहाँ पे येलो के येलो से। तो इस तरीके से आपको बुनना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, पर बनने पे बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब इसको बना के बिछाएंगे तो देखिए लास्ट 2 फंदे ब्लैक कलर से, लास्ट का फंदा सीधा, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ से बुन लेंगे वाइट वाला 10। ठीक है, 2 फंदे बचे वाइट के, इनको वाइट से बुनेंगे, बाकी के येलो से। देखो, तो इस तरीके से हमारी एक पेंसिल कंप्लीट हो जाएगी, ये 2 फंदे वाइट वाले बुनने के बाद। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आप इसको चाहे कितना भी बड़ा बना सकते हैं, तो आप जितना इसको बड़ा यानी कि लंबे में बनेगा ये, तो आप इसमें उतने ही यहाँ पे पेंसिल बना सकते हैं। ठीक है, जितना इसको लंबा बनाएंगे उतने ही आपके पेंसिल बनेंगे इसमें। लास्ट फंदा सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 11। ये हमारे 11 फंदे आ गए। एक फंदा वाइट का इसको बुन लेंगे बाकी के येलो से, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। और फिर भी आपको कहीं से कुछ समझ में ना आए तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंटों का। कोशिश करूँगी कि आपको समझाने की वीडियो में, ताकि आप आसानी से बना सकें। लास्ट फंदा सीधा बुन के सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही फंदा बचा है जो कि वाइट से है। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फंदों को ब्लैक कलर से बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बुन के हमने यहाँ पे वाइट कलर ऐड किया था एक 12वें फंदे पे। तो ये हमारे वही 12 फंदे हो गए ब्लैक से, ठीक है। वाइट के हमारे सारे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो येलो कलर के फंदे हैं इनको भी, सभी फंदों को हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से ही बुन लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अब हम यहाँ पे ये वाइट ब्लैक कलर की इसमें आउटलाइन डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर से इसमें आउटलाइन डाल रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये एक पेंसिल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैंने बीच में एक ब्लैक कलर से आउटलाइन डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर से क्या करना, सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये एक पेंसिल बनाई है, इसी तरीके से आपको फंदों को फिर से ऐड करना है। एक एक फंदा वाइट का ऐड करेंगे ऊपर की तरफ, 6 फंदा, उसके बाद आपको 4 फंदा येलो का ऐड करना है, फिर आपको फंदों को डाउन करना है। जैसे कि मैंने आपको ये एक पेंसिल बना के दिखाई है, सेम इसी तरीके से आपको इसमें बनानी है। तो आप इसको जितना लंबा करेंगे आपकी पेंसिल उतनी ही इसमें बनेगी। और जैसा कि मैं यहाँ पे फ्रेंड्स जब थंबनेल लगाऊंगी तो आप देख के समझ जाइएगा ये किस तरह से बनेगा पूरा, ठीक है। आपको जितने 2 बनानी है 2 बनाएं, 5 बनानी है 5 बनाएं, 3 बनानी है 3 बनाएं, ये लंबे में बनेगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।